Hi everyone, welcome to the first podcast of Fashion Brew channel. I'm your host Ashi and आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट सूरज सर. वेलकम सूरज सर, वेलकम. ओके सूरज सर, तो आज हम बात करने वाले इंडिया के एक ब्रांड के बारे में. बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं. मेरे तो थॉट प्रोसेस होते हैं बिकॉज मेरे पास दिमाग है, बट आपसे मुझे पूछना पड़ेगा. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. आपके थॉट प्रोसेस, आपका क्या थॉट्स होते हैं, आप क्या सोचते हो अपने ड्रीम्स रिलेटेड? पहले तो आशी मैम थैंक यू मेरी बेइज्जती करने के लिए. इट वॉज नॉट योर बेइज्जती. या इट वाज बट मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में पैसे नहीं होते कि कोई ब्रांड खड़ा करूं या कुछ और. फिर भी इस थॉट प्रोसेस में कुछ खास होता है क्या? जैसे कि आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं होते, तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनकी लाइफ भी ऐसे इंस्पिरेशनल है क्योंकि उन्होंने भी बहुत कम अमाउंट से एक बहुत बड़ा इंडिया का ब्रांड इस्टेब्लिश किया है. एंड हिज नेम इज़ कमल खुशलानी एंड उनका ब्रांड था मुफ्ती. सो आपने मुफ्ती के बारे में तो सुना ही होगा. अब मुफ्ती थोड़ा बहुत सुना है बट डिटेल में नहीं पता क्या हुआ. अच्छा, आपको गुच्ची और अरमानी तो पता ही होगा. हाँ बिल्कुल पता है. गद्दारी कर बे. वो बात भी अलग है कि मेरे पास पैसे नहीं होते वो लेने के लिए, लेकिन मेरी विश लिस्ट में जरूर है. सो गाइज, इनके विश लिस्ट में गुच्ची और अरमानी है, लेकिन इंडिया का अपना ब्रांड मुफ्ती, वो इन्हें पता ही नहीं है. यस, मुफ्ती इंडिया का अपना ब्रांड है. तो मुफ्ती ब्रांड एक्चुअली में कमल खुशलानी सर ने 1998 में एस्टैब्लिश किया था. बट उससे पहले वो एक कैसेट रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करते थे बिकॉज जब वो 19 ईयर्स के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी. तो मुफ्ती ब्रांड भी एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ है. उन्होंने भी एक फेस देखा अपनी लाइफ में, जिनके बाद उनके माइंड में ये चीज़ आई कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. नहीं, आपने कितना कहा? 19 ईयर्स. 19. ये तो बहुत टफ फेस रहा होगा उनके लिए. काफ़ी छोटी एज थी उनकी. जैसे कि आपने बताया वो 19 ईयर्स के थे जब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, तो उनके लिए तो ये बहुत टफ रहा होगा क्योंकि आपने बताया कि उनके फादर भी नहीं थे. तो कुछ प्रॉपर बताइए मुझे कि कैसी थी उनकी जर्नी, ये कैसे उन्होंने इतना टफ फेस हैंडल किया. स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में आते ही हैं एज वी ऑल नो, बट जब एक सपोर्ट सिस्टम हमारा खुद का वो भी इतनी कम एज में हमारे से दूर हो जाता है, तो अपने सपने पूरे करने में हमें काफ़ी वो लगता है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. बट उनकी खुद की मासी थी जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी. उन्होंने उनसे 10,000 रुपीज़ लिए थे एंड 10,000 रुपीज़ से उन्होंने स्टार्टिंग किया था अपने ब्रांड का, अपने अपना सपना पूरा करने सॉरी का. आपको रोक रहा हूँ. अब वो कितने वर्थ की है उनकी कंपनी? अभी यू कैन से कि उनके 1400 आउटलेट्स हैं टोटल. तो आप अपने आप सोच सकते हैं कि वो करोड़ों की गेम खेल रहे हैं. 19 ईयर्स का लड़का 10,000 से शुरू करके कि आज वो करोड़ों में खेल मे बी रहा है. $1 बिलियन कंपनी होगी वो. बहुत बढ़िया. दैट इज मुफ्ती, आर इंडियन ब्रांड. जब आपने कहा कि उन्होंने अपना ब्रांड शुरू करना था 1998 में, तो उन्होंने फैशन को ही क्यों चूज किया कि वो फैशन ब्रांड ही बनाना चाहते हैं? कोई क्योंकि बताओ पहले. आप बताओ. यू आर ए गुड क्वेश्चन. यू आर अ गुड क्वेश्चन. हाँ बताओ. उन्होंने देखा कि मेंस वेयर में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गैप है, मेंस वेयर फैशन में बहुत गैप है. सो दैट इज़ वाई उनके माइंड में ये चीज़ आई कि उनको अपना ब्रांड मेंस वेयर में ही ओपन करना है. आप उस टाइम की बात कर रहे हो. मुझे तो आज भी गैप लग रहा है. मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ से क्या खरीदूं. मुझे बहुत क्या बात कर रहे हो, आजकल तो गैप ही नहीं है. आज तो अब तो वुमेन्स वेयर में भी खरीद सकते हो. नहीं ये तो गलत हो गया. रणवीर सिंह देख लो, सिद्धार्थ बत्रा देख लो, आप स्कर्ट पहन के घूम सकते हो, कॉर्सेट पहन के घूम सकते हो. मैंने उनका फैशन तो फॉलो नहीं करना. मुझे अपने लिए आई एम कुछ जस्ट बेस्ट चाहिए. टेलिंग कि अब गैप नहीं है. अब आप कहीं भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से कपड़े खरीद सकते हो. आप आराम से वेटर के कपड़े पहन के घूम सकते हो. पर अगर लोगों ने मुझे क्या, ओ वेटर इधर आ. Meanwhile, जब वो 19 साल के थे उनके फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहीं और भी काम किया. मे बी आप कैसेट रिकॉर्डिंग कंपनी में भी काम किया. तो सीधा मैं ये जानना चाहता हूँ उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की इस ब्रांड को बनाने के. प्रॉब्लम्स तो देखो, पहली प्रॉब्लम तो कैपिटल की ही थी, है ना. उनके पास इनफ मनी नहीं था जिसके थ्रू वो काम निकलवा सके. ही वॉज द सिंगल पर्सन, सिंगल मैन जो सब कुछ हैंडल कर रहे थे. उनका खुद का स्टाफ नहीं था, ऑफिस भी नहीं था उस टाइम पे. तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो डाइनिंग टेबल होता था ना, उसके नीचे उनका स्टॉक होता था, जो एक्चुअली में उनका उस टाइम पे ऑफिस था. उनका डाइनिंग टेबल सारा का सारा जो भी उनका स्टॉक आता था, जो भी वो, और वो एक बाइक पे जाते होते थे, एक बैग पीछे टांग के, उसमें ढेर सारे जीन्स शर्ट्स उन्होंने लगाई होती थी प्रॉपर करके. वो अपने आप बाइक पे बैग में पीछे लगा के लेकर आते थे अकेले. तो
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि स्टार्टिंग में उन्होंने बिना बिल्कुल कोई स्टाफ नहीं था, बट धीरे धीरे यू नो ऑब्वियसली जब वो ब्रांड चल पड़ा, जब लोगों को पसंद आना शुरू हुआ उनका काम, तो वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुआ. एंड आई थिंक उन्होंने जब ये स्टार्ट किया तो 3-4 साल बाद ही उसने ब्रांड ने काफ़ी अच्छा आउटपुट दिखाया था. आपने जैसे वो ऑफिस वाली बात कही ना कि डाइनिंग टेबल से ऑफिस, हाँ ये सोचो बहुत बड़े ब्रांड्स बने हैं जिनका हाँ, ऑफिस गैरेज में था, हाँ, किसी का छोटे रूम में था, बिल्कुल. ये तो उससे भी छोटा हो गया. छोटा वाह ऑब्वियसली. यार. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. एक डाइनिंग टेबल जिसके नीचे सारा स्टॉक वो रखते थे, बिल्कुल, बिल्कुल. वहीं पे सारा कुछ उन्होंने हिसाब देखना. प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, बट द थिंग इज़ कि आप सब हर चीज़ को पॉजिटिव आउटलुक से कैसे देखते हो, है ना. एंड आई थिंक ही डिड द सेम थिंग कि आज अगर वो डाइनिंग टेबल से शुरू कर रहे हैं ना, तो आगे जाके वो काफ़ी अच्छी तरह से गेम में जाएंगे. एंड विच एक्चुअली हैपेंड उनके साथ. सो सूरज सर, अगर आपको वुमेन सेक्शन में नहीं जाना तो मुफ्ती ब्रांड को आप ज़रूर चेकआउट करना. ठीक है. जैसे कि अब ब्रांड की बात हो ही रही है, तो इनकी स्टोर्स की भी बात हो जाए. इंडिया में कितने स्टोर्स हैं? इनके 1400 ब्रांड आउटलेट्स हैं एंड 120 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं. वाह. तो आपने एक भी जगह मुफ्ती नहीं देखा ना. देखा है, लास्ट टाइम याद आया मुझे, मैंने कहाँ? बैंगलोर में देखा था. मैंने देखा था होशियारपुर में, हम्म, मासी के घर. करेंगे विजिट. मासी से 10,000 ले ही लेने थे फिर. एंड आपको पता है इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान में भी. No. शाहिद कपूर. जस्ट बिकॉज वो किंग खान है वो हर किसी का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर. नो. अच्छा मैं आपको हिंट देती हूँ, ज्यादा मत मुंह खोलो आप. वो दो हिंट. उन्हें जेनजी अक्षय कुमार कहते हैं. इजी. कार्तिक आर्यन. यस, कार्तिक आर्यन ब्रांड एम्बेसडर है मुफ्ती का. Yeah. अब जरूर देखना ऐड में भी ध्यान से. बिल्कुल. इतनी राम कथा के बाद आई वांट टू नो आपने कमल सर से क्या सीखा जो आपने यूथ को बताना चाहेंगे? बहुत सिंपल है, मतलब पहले की अपनी मासी से 10,000 लो. पता था. एक डाइनिंग टेबल के नीचे अपना वो बनाओ, स्टॉक रखने वाला सिस्टम. साइकिल में डिलीवरीज दो. उन्होंने बाइक पे दी थी, आप सीधा साइकिल पे पहुंच गए. ज्यादा इनकम होगी ना, जितना नीचे होंगे तो आगे तो आप जाके डाइनिंग उतना टेबल बढ़ से भी जाए. क्यों शुरू कर रहे हो? फिर तो आप सीधा स्टडी रूम टेबल से करता शुरू हूँ, कर ये दो. भी सही है. मतलब आपके आइडियाज बढ़िया है, मैं आपको अपना वो रख फिर आप सकता 10,000 हूँ. मत लेना ना, 5,000 लेना. ये भी बढ़िया है. सूरज सर ऑन अ सीरियस नोट क्या बोलोगे आप? अच्छा, मैं तो यही कहूँगा यार कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और यही सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए. बिल्कुल. बिल्कुल पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते रहना चाहिए और गाइस एक मैं दिन आपको हम कहना अपने चाहूंगी गोल्स कि अचीव इनकी कर बात लेंगे. को तो बिल्कुल मत सुनना. मेरी बात सुनिए कि कमल सर की इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए. उन्होंने 10,000 से शुरू किया, उन्होंने डाइनिंग टेबल के अंदर अपना नीचे अपना ऑफिस बनाया. उससे ये पता लगता है कि उन्होंने हाई रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया कि उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है. उन्होंने बस स्टार्ट कर दिया एंड दैट्स व्हाई आज वो 450 करोड़ की गेम में खेल रहे हैं. बिल्कुल. सो बी स्मार्ट एंड ऑलवेज लुक ऑन द पॉजिटिव साइड. ओके सूरज सर. ओके. तो अब हम अपना ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं एंड हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में सूरज सर को बिल्कुल नहीं इनवाइट करेंगे एंड हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ. टूडल्स. बाय कर दो. कर सकते हो, आपने कौन सा वापस आना है. बाय.